हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत गोरडिया भरत टॉक्स में फिर एक कहानी लेके आया हूँ। बाज पक्षी ईगल जो आकाश का बेताज बादशाह है, वो 70 सालों तक जीता है, लेकिन 40वें वर्ष में उसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। उसके 3 प्रमुख अंग अपनी धार खोने लगते हैं। उसकी जो चोंच है वो मुड़ने लगती है और खाने में उसको बाधा उत्पन्न करती है। उसके पंजे लचीले और कमज़ोर होने लगते हैं, अपना शिकार नहीं पकड़ पाते हैं। और उसके पंख भी भारी होकर सीने से चिपकने लगते हैं, जो उसे ऊंची उड़ान भरने में बड़ी तकलीफ और पीड़ा होती है। उसके बाद 2-3 विकल्प भी होते हैं, या तो अपने प्राण त्याग दे, या गिद्धों की तरह वो दूसरे शिकार करे, उसका वो भोजन खुद करे वो, और तीसरा फिर से अपनी वो री इन्वेंट करे और अपने बादशाह को फिर से स्थापित करे। वो तीसरा रास्ता कठिन विकल्प चुनता है। वो पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ पहुँच करके वहाँ रहता है वो, और चट्टानों पे अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच को तोड़ता है। बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, और धीरे धीरे पूरी अपनी चोंच तोड़ डालता है और फिर इंतजार करता है। धीरे धीरे उसको नई चोंच आने लगती है। फिर वो अपने पंजे मारता है चट्टानों पर और मार मार के पंजे तोड़ता है। उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं, बहुत पीड़ा होती है उसे, लेकिन वो तोड़ता रहता है। और पूरे पंजे टूटने के बाद फिर इंतजार करता है और धीरे धीरे उसको नए पंजे आ जाते हैं उसके पास में। फिर अपनी चोंच से वो पंख तोड़ने लगता है, पंखों को निकालने शुरू कर देता है, चोंच मारना शुरू कर देता है। पूरा लहूलुहान फिर से जख्मी होता है, लेकिन पूरे पंख, पुराने पंख, जो भारी पंख निकाल देता है। फिर इंतजार करता है, धीरे धीरे फिर उसको नए पंख आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उसे 150 दिन लगते हैं, लेकिन 150 दिन के बाद में फिर से वो जवान हो जाता है, आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके पास जीवन का अनुभव भी है और अपनी बादशाहत फिर से स्थापित करता है आकाश पे वो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही मुकाम आते हैं जब अपनी धार खो बैठते हैं हमें भी अपने आप को समय समय पर रीइन्वेंट करना होता है। शायद पीड़ादायक हो सकता है, नई स्किल सीखना, नई चीज़ें सीखना, नए जीवन के साथ तालमेल मिलाना पीड़ादायक जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम रीइन्वेंट किए बिना हम जीवन के साथ जी नहीं पाएंगे लेकिन हम रीइन्वेंट के बाद जब उड़ान भरेंगे तो हमारे पास भी और नए अनुभव होंगे। शायद हम भी नई दुनिया के साथ नई उड़ान पे जी पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अपने आप को हम फिर से रीइन्वेंट करें। किसी ने कहा है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। तो आइए दोस्तों, कठिनाई और संघर्ष तो जरूर होगा रीइन्वेंट करने में, लेकिन फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करें हम और नई उड़ान को प्राप्त करें। इस बात के साथ अपनी कहानी पूरी करता हूँ। फिर से दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक सुखी रहें, संतुष्ट रहें, सबका मंगल हो।